जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े दुर्योग के समाप्ति की। ऐसा दुर्योग जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, व्यथित कर रहा था। क्योंकि देखिए, किसी विशेष ग्रह का दुर्योग बनाना उसी तरीके से होता है जैसे जीवन में आपके कष्टों को लाना। क्योंकि शनिदेव महाराज हमारे भाग्य भाव में बैठे हुए थे। अब शनि के साथ मंगल का यहाँ पर होना, अब भाग्य भाव में ही किसी दुर्योग का निर्माण हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके प्रयासों को तो ना तो गति मिलती है, ना उनको सही रिजल्ट मिलता है। देरी होती है और कभी कभी रिजल्ट ही नहीं मिलता है। वो भविष्य के ऐसे अंधकार रूपी गर्त में चले जाते हैं कि जिसका किसी भी तरीके से निदान संभव ही नहीं दिखाई देता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में हमारे निगेटिव परिस्थितियों को जन्म देती हैं। और ये निगेटिव परिस्थितियाँ जो होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा विषमताओं को जन्म देती हैं। फलतः क्योंकि एक तो शनिदेव की दृष्टि, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि, वहीं इनके साथ मंगल के होने के कारण एक दृष्टि यहाँ, एक दृष्टि यहाँ, और कर्म लाभ का स्वामी होने के कारण एक दृष्टि यहाँ। तो इतने सारे भाव आपके इस दुर्योग से प्रभावित हो रहे थे। और जब से शनि ने अष्टम से निकलकर भाग्य में प्रवेश किया है, आप देख रहे हैं शनि के साथ मंगल ने किसी न किसी प्रकार से दुर्योग को जन्म दिया ही दिया है, जिस वजह से काफ़ी सारी विषमताएं आपके जीवन को प्रभावित कर रही थी। और आप जितने प्रयासों को गति दे रहे थे उतने ही प्रयासों में आपको विफलता मिल रही थी। अब जिस प्रकार से देखिए, रात्रि जितनी ज़्यादा काली होती है आपकी आशा की किरण उतनी ही बढ़ती चली जाती है कि अब बस शीघ्र ही प्रकाश आने वाला है, शीघ्र ही सुबह का प्रादुर्भाव होगा, तिमिर का नाश होगा, और तिमिर के नाश के बाद जो कुछ होगा सब चमकदार होगा। वही स्थिति आपके जीवन में भी आ गई है। अब 10 तारीख की रात्रि को मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करके कर्म भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर ये कारक होते हैं और स्वराशि के होंगे। वहीं शनि और मंगल दोनों ही इस दुर्योग से मुक्त होंगे। दो बहुत मेजर शक्तियाँ जो हैं विषमताओं से मुक्त होंगी। जीवन में एक बार फिर से सुबह का प्रकाश फैलेगा और वह हर प्रतिक्षण आपकी आभा को, आपके भाग्य की आभा को बढ़ाता चला जाएगा। हालांकि देखिए, थोड़ा सा विलंबिता वाला स्वभाव शनि का रहने वाला है, क्योंकि यह स्वभाव तो आप कुछ भी कर लीजिए नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ, इसका परसेंटेज कभी कभी कम या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि भाग्य को बढ़ाएंगे। हालांकि अभी तक आपके जो कार्य थे उनमें अनिश्चितता थी कि जो भी कार्य आप कर रहे थे उसमें कोई गारंटी नहीं थी। अब यहाँ शनि श्योरिटी देते हैं कि आपके 90% वर्क सफल करेंगे। आपको रिजल्ट जो होगा 110% होगा, लेकिन थोड़ी सी विलंबिता के साथ में, क्योंकि ये थोड़ी सी विलंबिता जो इनका स्वभाव ही है और कोई भी हो अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता। हालांकि उसका रूप बदल सकता है लेकिन स्वभाव नहीं चेंज हो सकता। तृतीय दृष्टि तो सीधे सीधे, क्योंकि अब आपका कर्म भी अच्छा होने जा रहा है, तो कर्म जब अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका लाभ बढ़ेगा।
लाभ बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर आप अपने कर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो कि गोचर में दिखाई दे रहा है कि आपके कर्म में परिवर्तन होगा, अगर आप अपने कर्म में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो इसमें बड़े भाई बहनों का सहयोग या सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। ये इस समय काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है। तृतीय भाव, आपके कर्म की गति बढ़ेगी और सकारात्मक दिशा में जाएंगे। निर्णय आपके सटीक रहने वाले हैं। हालांकि ये आपके कितने सटीक रहेंगे, इसे भी हम 80% की श्रेणी में रख सकते हैं। 80% तक निर्णय आपके सही होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो लोग टेक्नोलॉजी में या किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियों में थे जो आपके लिए अभी तक सही दिशा में नहीं जा रही थी, वो अब सही दिशा में जाती हुई दिखाई देंगी। दशम दृष्टि जो आपके षष्ठ स्थान पर जा रही थी, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपकी कमियां ढूंढ रहे थे, आपके वार करने के मौके ढूंढ रहे थे, अब वो स्वयं ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। ऋण ले रखा है या देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां जो हैं वो आपके लिए अनुकूल हैं। और अगर आपने इस दुर्योग समय में ऋण लिया हुआ है तो फिर आप समझ लीजिए ऋण के दलदल में फंस चुके हैं। क्योंकि ऋण का जब भी योग बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं मंगल प्रभावी होते हैं, और जब ये मंगल ऋण के योग बनाते हैं तो कभी कभी आपको ऐसे विषम दलदल में फंसा देते हैं, क्योंकि मंगल मोस्टली सदैव ही खराब मिलते हैं। कितने % ये आपकी कर्माश और कुंडली निर्धारित करती है। क्योंकि देखिए, अगर हम कुंडली को मेडिसिन कहें तो कर्मा जो होते हैं वो परहेज होते हैं, क्योंकि दोनों का तालमेल एक जैसा ही होता है। तो जाहिर सी बात है, और शनि देखिए न्यायमूर्ति हैं, आपको आपके कर्म से योग्यता से अधिक नहीं देंगे। तो अपनी योग्यता को बढ़ाते रहें, धर्म धुरंधर बने रहें और शनि के कुछ विशेष कार्यों को करते रहें। जैसे शनि के कार्य क्या हैं? न्याय के साथ आजीविका का पालन करना, किसी के साथ भेदभाव ना करना, समाज द्वारा असहाय तबके की मदद करना और सदाचार का पालन करना। ये जो है शनि के कर्म हैं। और जो व्यक्ति इन 4 नियमों को, इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने कर्म को गति देता रहता है, उसको शनि के कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं मिलते। हालांकि देखिए, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजली श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध के पहले ही इस शरीर का निर्माण हो चुका है। जो हस्त रेखाएं हैं वो ये बता चुकी हैं कि हमको किस तरह, हम नियति को मिटा नहीं सकते लेकिन नियति को बदल सकते हैं। मान लीजिए प्रचंडता, लॉस हमें लिखा हुआ है कि हमको लॉस होगा, और ये लॉस जो है हमारा, हमको 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो क्या होगा, इसमें से हम इन जीरोज़ को अच्छे कर्मों के द्वारा इन जीरोज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा मिटा नहीं सकते हैं। यह 1 लाख रुपए आपके 1 रुपया भी रह सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हानि और लाभ की स्थिति को किस तरीके से घटाना है या बढ़ाना है, हानि को बढ़ाना है या लाभ को बढ़ाना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।